अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे चैनल बयान मोहम्मदी पर। तारुफ़ तबसरे के सीरीज़ की ये अगली कड़ी है और आज जिस किताब के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये मशहूर किताब है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके अफ़कार व ख़यालात पर एक नज़र, जिसके मुअल्लिफ़ मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह है। मुअल्लिफ़ के सिलसिले में पिछली वीडियो में हमने कुछ बातें अर्ज़ की हैं जिसके इआदे की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। अब आगे बात करते हैं। ये जो किताब है ये असलन दो किताबों के नज़रियात की तरदीद है। एक ख़ुद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की जो किताब है शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक, और दूसरी किताब जो उनके मुरीद ख़ास जो उनके नज़रियात और उनके अफ़कार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और मुतासिर होकर एक किताब लिखते हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और उनके अफ़कार व तालीमात, प्रोफ़ेसर मोहम्मद सरवर साहब। तो ये दो किताबों की तरदीद है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के बारे में कुछ बातें आपकी खिदमत में रखूँ। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी देवबंद से फ़ारिग हैं और देवबंद उलमा में इनका एक बड़ा नाम है, एक बड़ी शख्सियत हैं, जहाँ दीदा शख्सियत हैं, और शाह वलीउल्लाह की किताबों के सिलसिले में इनको अबूर हासिल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जब हिंदुस्तान से सफ़र करके तुर्की, रूस और अफ़गानिस्तान और हिजाज़ वगैरह जाते हैं, वहाँ कई सालों तक रहते हैं, वहाँ के नज़रियात और वहाँ की तहरीकों को देखते हैं तो उन तहरीकों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो उन नज़रियात को, उन तहरीकों को और उन असरात को अपने साथ हिंदुस्तान में लिए आते हैं और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अफ़कार व नज़रियात को, उनमें आप देखेंगे तो कौमियत है, कौम परस्ती है, इश्तराकियत है, वतनियत है, और इसी तरीके से वहदत अदियान है, और बाज़ मुसल्लमात के इनकार तक की भी चीज़ें आपको इनके नज़रियात में मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें लेकर के हिंदुस्तान में आते हैं और उनको फ़िक्र वलीउल्लाही का चरबा लगाकर और फ़िक्र वलीउल्लाही का नाम देकर लोगों में पेश करना शुरू कर देते हैं और उससे मुस्तकिल किताब तालिफ़ करते हैं शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक। और तो मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह उस एक किताब की बाज़ चीज़ों की तरदीद करते हैं अपनी इस किताब में, जबकि हकीकत में वो नज़रियात ऐसे हैं कि शाह वलीउल्लाह के नज़रियात से दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आदमी को अगर वो ध्यान दे तो दायरा इस्लाम से खारिज कर देने वाली चीज़ें। नुज़ूल ईसा वगैरह का इनकार है और खुलूद फिल नार वगैरह के मसले में भी एक अलग नज़रिया रखते हैं, और इस तरह की कई एक चीज़ें कुरान और करीम के सिलसिले में कई एक ऐसी बातें हैं जो आदमी पढ़े तो हैरान रह जाए। दूसरी किताब जिस पर तरदीदी नोट मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह ने लगाया है, उसमें उन चीज़ों के, उनके अफ़कार और तालीमात क्या थे उस पर उन्होंने नक़द किया है। तो वो मुख्तसर हैं लेकिन बड़ी शानदार हैं। और ये जो पहली किताब है शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक, उस किताब में जहाँ कई एक खुराफात और कई बातिल अफ़कार को वो उसमें के फैलाते हैं, वहाँ पता नहीं क्यों मौलाना जमात अहले हदीस से इतने नाला हैं कि पूरी जमात पर जब भी मौका मिलता है तंज़ कसते हैं, बरस पड़ते हैं, और कहीं उनके बाज़ ज़ियालों पर ज़ैदियत और शीयत वगैरह के इल्ज़ाम धर देते हैं, कुछ से कुछ कह देते हैं। जैसे मौलाना शौकानी रहमहुल्लाह हैं, शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह हैं, विलायत अली सादिक़पुरी रहमहुल्लाह हैं, और अब्दुल हक बनारसी रहमहुल्लाह हैं। इन सारे लोगों के ऊपर ज़ैदियत और शीयत वगैरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दिलवी रहमहुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो वजूदियत के कायल थे वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों का ज़िक्र वो इसमें करते हैं। और इसके अलावा एक जो बड़ी ख़राबी है वो सादिक़ीन सादिक़पुर की नीयतों पर हमला करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, वो ख़ानदान, वो खानवादा कि जो रईसज़ादे लोग थे, उन्होंने घर बार, माल जायदाद, ज़िंदगी और सारी चीज़ें अल्लाह की राह में लुटा दी, और 100 साल तक तकरीबन इस मुल्क की आज़ादी और इस मुल्क को बेहतर करने के लिए और इस मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के नाफिज़ करने के लिए कोशिश की, और जंगलों में, पहाड़ों में, बयाबानों में अपनी ज़िंदगी बसर की। लेकिन अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी की फ़िक्र, उनकी नीयतों पर हमला किया जाना ये कोई मामूली बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं, गैरत को ललकारने वाली बात है कि कम से कम आप अगर कुछ सिला नहीं दे सकते हैं उनकी उन कुर्बानियों का तो अच्छाई के साथ जिक्र कीजिए, या कम से कम तारीख़ लिखिए तो इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। ये कैसी दयानतदारी है? वो रईसज़ादे लोग थे, उनको दौलत वगैरह की कोई मतलब नहीं था, नामो नमूद की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खानवादा ही रईस ख़ानदान था। वो लोग अगर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया है, उनकी कब्रिस्तानों को उखाड़ करके फेंक दिया गया है, और उनकी ज़मीनें ज़ब्त कर ली गई हैं, 20-20 सालों तक काला पानी की सज़ाएँ काट रहे हैं, जहाँ के चंद लम्हे की
रुदाद अगर आदमी पढ़ ले किताबों में तो रोंगटे खड़े कर देने वाले। उनकी नीयतों पर हमला किया जाता है और उनको तहरीक शहीदैन की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह इन सारी चीज़ों का दिफा करते हैं, तरदीद करते हैं। इसी तरीके से नजदी तहरीक और यमनी तहरीक और इन सबको एक माजून मुरक्कब बना करके पेश करने की जो कोशिश करते हैं। नजदी तहरीक तो बात समझ में आती है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की तहरीक है। ये यमनी तहरीक पता नहीं कौन सी तहरीक है। मुमकिन है कि जैसे कि किताब में भी उन्होंने जिक्र किया, शायद हो सकता है वो उनका इशारा अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह की जो वो दावत है और जो फ़िक्र है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है लोगों से, और अहले हदीस की जो फ़िक्र है और इत्तिबाए सुन्नत की जो फ़िक्र है और तहक़ीक़ी जो नज़र है, शायद उसको वो एक अलग तहरीक का नाम दे करके पेश कर रहे हों, जबकि वो एक इनफरादी दावत है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहरत की बुलंदी पर पहुँचा दिया। अलमुहिम उन सारी चीज़ों का दिफा है इस किताब में। और मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह की दयानतदारी देखिए कि चूँकि मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह की हयात के आखिरी अदवार हैं और ये अभी जवानी की उम्र में, कलम ज़ाहिर सी बात है जोश जवानी में जब कलम चलता है तो उसमें कई चीज़ें रोन दी जाती हैं, लेकिन उन्होंने हद अदब का इंतहाई पास रखा है। बल्कि सलीका इख्तलाफ हमने इसीलिए कहा कि इनकी किताबों को आदमी पढ़े इसलिए कि इख्तलाफ का सलीका सीखेगा कि अपने बड़ों से उनके नज़रियात की तरदीद भी कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में पुरजोर दलाइल से कर रहे हैं, लेकिन एहतराम भी। तो दोनों के दरमियान जो ख़त किताबत हुई है तो वो खतूत भी इसमें शामिल कर दिए गए कि आदमी देख ले तो ये अपनी जानिब से कुछ सफाई पेश कर रहे हैं, तो उसमें नाक़िदाना अंदाज में कुछ तबसरा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगाज़ में ज़िक्र की गई। इनकी इस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ने का मौका मिला है। बड़ी शानदार किताब है और तरदीद का सलीका और मलका आपको सीखने को मिलेगा। वाक़अतन दिफा का हक़ मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह ने कर दिया है। मुख्तसर लिखे हैं लेकिन बड़ी जामे लिखी। 212 सफ़े की किताब है, पढ़ने से मुताल्लिक़, लिहाजा आप ख़ुद भी पढ़ें और लोगों को भी इसके मुतालिक की दावत दें। और अगर इस तरीके की काविशें आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और हमें अपनी दुआओं से नवाजें। और साथ ही साथ आपके पास अगर कोई इख्तिरा है, कोई अगर नक़्द है तो अदब के दायरे में रह कर के आप उसे भी पेश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कबूल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हक़ के कबूल करने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ दें।